हाय गुड इवनिंग एवरीबडी, दिस इज वसुंधरा। वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करेंगे एंड दिस इज द बैच फॉर द रिवीजन कोर्स फॉर नायब तहसीलदार। तो आप लोगों को प्लीज पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग। सो कोडिंग डिकोडिंग इज द थर्ड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू बिगिन। इससे पहले हम लोग अल्फा न्यूमेरिक एंड ब्लड रिलेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल रियली हैव टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो और उसमें आपको पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज ऑफ फुल कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स अवेलेबल हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू और ये पेपर किस बारे में है, क्या पैटर्न है, दैट आई विल टेल यू इन द मिडल ऑफ द क्लास। अभी हम डायरेक्टली पढ़ाई शुरू करते हैं। ऑलराइट, हाँ जी, बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, उनका क्या रैंक है और उनके रिवर्सेस क्या हैं और उनको याद कैसे रखते हैं। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। ऑलराइट, सो सपोज यू हैव लेट्स से जी है, तो उसका रैंक क्या है, जी का रैंक क्या है, जी इज 7। तो इसको याद रखने के अलग अलग निमोनिक्स हो सकते हैं सब लोगों के। सो यू कैन रिमेंबर जी 7 कंट्रीज की तरह, तो उसको याद रखो। एंड देन टी है जो इसका रिवर्स है, ठीक है। सो जी टी रोड, सो जी टी रोड इज अनदर निमोनिक टू रिमेंबर द रिवर्स ऑफ जी एंड टी। तो जी का रिवर्स इज टी, टी का रिवर्स इज जी। सो दिस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ। अनदर स्मॉल रूल दैट यू कैन रिमेंबर, जिससे सब कुछ इजीली याद रहेगा, इजोटी इज द वर्ड 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये रैंक्स आप मेजरली याद रखो। उसके अलावा थोड़े से जो आपको भूलते हैं उन पे फोकस करो, बट अदरवाइज सब इजी ही है। मोर और लेस यू विल रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ठीक है, ये याद रखो। इसके अलावा रैंक प्लस जो रिवर्स होता है ना, दैट सम of the rank and reverse is always going to be equal to 27। कोई भी उठा के चेक करो, 6 plus 21, so F plus U, ठीक है। 6 plus 21 is 27, verified। कोई और चेक करो, 12 and 15, L and O, ठीक है। 12 plus 15 is 27 again, ठीक है। किसके नीचे 13 and 13M और N14 है, that also is there। I'll upload the PDF so you will get that as well। That also totals to 14 plus 13 totals to 27 again, ठीक है। ये सारे तरीके हैं इसको याद रखने के, जैसे आपको रहे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। Alright, so A Z B Y C X D W E V F U G T H S I R J Q K P L O and M N are reverses of each other। Okay, let's start with the questions right away। अगर going 38253 है और कैजुअल 409106 है, तो लॉजिकल क्या होगा? लुक एट गोइंग, व्हाट इज इट, 38253। ऑल द कलर्स आर विजिबल, यस दे आर। एंड कैजुअल इज व्हाट, 409106। हाँ जी, अब आपको चाहिए लॉजिकल इज व्हाट यू नीड, ठीक है। गोइंग ये दिया हुआ है, जी वैसे अभी हमने चेक किया कि 7 है, बट 3 से 7 का कोई कनेक्शन अभी फिलहाल है नहीं। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या हो सकता है। ओ, एजोटी में हमने ओ चेक किया था, इज 15। अगेन 8 से देयर इज नो कनेक्शन। इफ यू लुक एट आई, आई वाज 9, ठीक है, बट यहां 2, दैट मीन्स कोई कनेक्शन नहीं है। जी एंड जी दोनों को 3 दिया हुआ है, which could also mean कि इन अल्फाबेट्स को डायरेक्टली कोड किया हुआ है। ये सिर्फ कोड्स अलॉट किए हैं रैंडमली विदाउट एनीथिंग कनेक्टेड टू द अल्फाबेट सीरीज। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर दैट यू आइडेंटिफाई कि व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट इज, ठीक है। कैजुअल में देखो, अब सी का 4 से तो कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स दीज आर सेपरेट थिंग्स जस्ट गोइंग ऑन टुगेदर। नाउ इफ यू लुक एट इट, यू हैव टू पिक अप कोड्स फ्रॉम हियर। जैसे एल का 6 होगा बिकॉज L is 6 here, so put 6 here। O is going to be, O यहां से लो 8, 6 8 6 8 किस किस में है, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। दैट मीन्स C और A ऑप्शंस जो हैं वो एलिमिनेट हो गई डायरेक्टली। फाइन, व्हाट इज द डिफरेंस, ये 4 और 2 का डिफरेंस है। तो 4 और 2 यानी कि एक अल्फाबेट छोड़ के I चेक कर लो सिर्फ। I कहां है, 2। सो जिसमें भी 2 है यहां पे, दैट हैज टू बी द फाइनल आंसर। यू नीड नॉट रियली चेक, हर कोई नहीं चेक करना है उठा उठा के।
ठीक है, हर एक चेक नहीं करना उठा उठा के, यू कैन रियली आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर ओनली. गॉट इट? हाँ जी. इफ यू लुक एट द नेक्स्ट वन, इफ a is 1 and bar is 11, then local is what? देखो A1 है, ये तो इसका रैंक ही दे दिया है सिंपली, इससे कुछ आगे बताया नहीं है. दिस इज नो क्लू एट ऑल. बार चेक करो इज 11. बार 11 होने का क्या मतलब है? B का रैंक क्या है? 2, A इज 1, R इज 18. Where do you get 11 now? कैसे आया? 2 plus 1 plus 8. So basically if this is 0, 2 and 0, 1 and you pick up only the right digits, second digit हर number की उठाओ, तो what do you get? 2 plus 1 3 plus 8 is 11. ठीक है, यहां से मिल गया 2 plus 1 plus 8 is going to be 11. Now what do you do with local? अब आपके पास local आ गया. लोकल का रैंक लिख लो. L is 12, O is 15, C is 3, A is 1, L is 12 again. अब ये 0, 1 और 0, 3 हो गए बिकॉज ये सिंगल डिजिट्स हैं. ठीक है, अब इसमें सेकंड उठा के उसको ऐड कर दो. सो 2 plus 5 plus 3 plus 1 plus 2. सारे के सारे सेकंड डिजिट्स आपने उठाने, राइट साइड के डिजिट्स उठाने, because that is the pattern that has been followed here. This I am sure you will get only with practice. ऐसे आप सोचो कि पहली बार में आपको देखते ही चमकेगा कि ये क्या हुआ है, वो नहीं होगा. Only if you practice the kind of questions that are there in the previous papers, or if you see other books and you watch videos and then just check out the courses and MCQs from various places, whatever you want to try, you can take that as a chance or a shot. तो वो आप चेक करो कि क्या क्या टाइप्स हैं और क्या क्या वो मिल जाती हैं चीजें. ठीक है, जो चीजें हैं वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी एंड देन यू विल बी एबल टू. ठीक है, सो लेट्स जस्ट 5 3 and this is 10 and this is 13. So 13 is going to be the final answer. So you will mark option A as the answer. ठीक है, अगला चेक करते हैं. If run is 1 8, R का रैंक क्या है? 18, U is 21, N is 14. So when you write it together without a space, you get 1 8 2 1 1 4. यही तो आपको मिलता है वहां पे. Similarly, if you check bin, B is 2, I is 9, N is 14. अब इसको एक साथ लिख दो तो ये क्या बन जाता है? 2 9 1 4. Similarly, you have to do the same thing to bring. अब ब्रिंग में एक चीज क्या दिखाई दे रही है? दैट बी है तो स्टार्टिंग तो 2 से ही होगी. दैट मीन्स जो 2 वाले ऑप्शंस हैं उनको चेक करो, बाकी तो ऑप्शन ही एलिमिनेट करो. बी ना 1 है ना 3 है, तो चेक करने की जरूरत ही क्या है? ये पूरा का पूरा नंबर. डोंट जस्ट गो अहेड विद इट. ऑल्सो वेयर डू यू सी द डिफरेंस? 18 और 19 का डिफरेंस है. पहले मतलब सेकेंड अल्फाबेट में ही आपको डिफरेंस मिल जाएगा. यू नीड नॉट गो एनी फर्दर. ठीक है, और R भी आपको सोचना ही नहीं, आपको दिखाई दे रहा है दैट R is 18. So this is 2, this is 1 8. So 2 1 8 is only this option. So you will eliminate this also. So you are left with only one option. That is your final answer. ठीक है, ऐसे करना होता है. बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है कि कम से कम एफर्ट लगा के आप कैसे कर सकते हो. करने को तो लिखने को तो इसका सारा का सारा रैंक लिखो. I9 लिख दो, N14 लिख दो, G7 लिख दो, सारे लिख दो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. देन यू विल गेट द एंटायर नंबर. वो भी वैसे भी मिल ही रहा है. ठीक है, बट कैसे आपने टाइम सेव करना है पेपर में ताकि आप बाकी का पेपर अटेम्प्ट कर सको, दैट्स द आइडिया. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप बिना एलिमिनेशन के आगे नहीं बढ़ सकते एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर द एंटायर क्वेश्चन. वहां तो करना ही है. ठीक है, मतलब यू हैव टू सेव टाइम वेर एवर पॉसिबल. नॉट एवरीवेयर कैन यू सेव टाइम. इफ यू स्टार्ट सेविंग टाइम एवरीवेयर, दैट अगेन बिकम्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, फिर आप कुछ तो क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं ढंग से. तो जहां टाइम देना है वहां पूरा दो, जहां बचा सकते हो वहां जितना बचाना है उतना बचाओ. ठीक है, कोशिश करो 2 सेकंड और फालतू सेव करने की. इफ द कोड फॉर मदर इज दिस, सो दिस इज मदर. व्हाट इज द कोड? JR Q K B एंड U. ठीक है, अब इनके रैंक्स क्या हैं?
M is 13, O is 15, T is 20, H is 8, E is 5, R is 18. इनका चेक करो, J is 10, R is 18, Q is 17, K is 11, B is 2, U is 21. ठीक है, ये रैंक्स हैं इसके. क्या कनेक्शन है इन रैंक्स में? Do you see a connection anywhere? This is 13 and this is 10. This is 15 and this is 18. ये क्या हुआ? -3 हो गया. ये क्या हुआ? +3 हुआ. 20, 17, -3. 8, 11, +3. 5, 2, -3. 18, 21, +3. बेसिकली इस नंबर से -3 होके ये आ रहा है, इस नंबर में +3 होके ये रिजल्टेंट है आपका 20, -3, 17 and so on. So this is what is happening. What series is running? You are going -3, +3, -3, +3, -3, +3, -3, +3 and -3. ठीक है, this is what is happening. तो P से पहले तो -3 जाओ. क्या S हो सकता है P -3? नहीं, ये ऑप्शन सीधा का सीधा गया. But again, 3 options are very close. So you will have to check the second alphabet. Second में difference दिखाई दे रहा है. ठीक है, R plus 3. So R plus 3 can't be R and R. ठीक है, that means you really have to go with the option C. M U में ही पता लग गया, बाकी सारे आगे के चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सपोज कोई यहाँ L -3 से शुरू करता तो I फिर से 3 ऑप्शंस में था. ठीक है, then it would have been again difficult. तो जहां पहला डिफरेंस आपको स्ट्राइक करता है, सपोज आप I -3 जाते तो F था. ठीक है, सो यू हैव टू पिक समथिंग दैट विल हेल्प यू गेट टू द आंसर. यहां X और D में डिफरेंस था, तो अगर एक X एलिमिनेट हो जाए तो दिस इज अगेन द फाइनल आंसर. तो A +3, सो इट कांट बी X. A इज 1, रैंक 1, D इज रैंक 4, तो 1 + 3 इज 4. तो ऐसे भी आ जाता है. ठीक है, सो आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस एंड देन वर्क ऑन इट. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये सारे के सारे रैंक्स लिखते पहले आप, फिर रैंक्स में सब में -3 +3 करते. जब एक बार पैटर्न पता चल गया तो फिर सारी चीज वापस करने की जरूरत नहीं है. फाइंड दिस लिटिल डिफरेंसेस यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन मूव फर्दर. गॉट इट? हाँ जी, A is 1, नथिंग स्पेसिफिक, दे जस्ट वांट टू टेल यू दैट A का रैंक 1 है एंड आगे कर लो जो करना है. ठीक है, सो दिस इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे. हाँ जी, आपका मैथ्स क्या है? 21. तो हिंदी क्या होगा? मैथ्स का पहले तो रैंकिंग देखो. M is 13, A is 1, T is 20, Jyoti, H is 8, S is 19. 21 कैसे आ रहा है? 13 + 1 + 8 तो 22 हो गया. इसके बाद तो 39 और ऐड करना था, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा. Now let's check if we work with only the first or the second digits. 3 + 1 + 0 + 8 + 9. 8 + 9 is 17 + 3 20 + 1 21 + 0 21. ठीक है, 3 1 0 8 9. This is 0 8, this is 0 1. सारे के सारे सेकेंड डिजिट्स उठाए, सबको ऐड किया and what do you get? You get 21. Similarly, you do the same thing with Hindi. Ranks लिखो 8 9 14 4 and 9. These are all single digit, तो सबके आगे 0 लगा लो सिवाय इसके 14 के. ठीक है, अब सेकेंड डिजिट उठाओ. 8 + 9 + 4 + 4 + 9. So 8 + 9 17 + 4 + 4 8 + 9 34. So 34 has to be the final answer. ठीक है, जो ये गलती कर देगा कि इसको पूरा का पूरा ऐड करेगा, उसका आंसर 44 आएगा, वो भी ऑप्शंस में है. तो गलती करने वालों के लिए भी ऑप्शन होती है. There is always an incorrect option that most likely everybody is supposed to get. ठीक है, most likely everybody will get. तो वो most likely को टिक नहीं करना है, वो ट्रैप है. ठीक है, हनी ट्रैप में नहीं फंसना है. आइडेंटिफाई करो कि क्या पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देन ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, ऑल राइट. So the thing that I was supposed to tell you about the test series that we have. So if you go to the portal, जो आपको लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा आपको लिंक. Choose exam is what you have to click on. It's on the home page.
देन यू गो टू पंजाब अलाइड एग्जाम्स, इसके बाद आप पहुंचेंगे पंजाब नायब तहसीलदार एग्जाम पे. The next page that you get is this one, where you can check out the full video course. The exam ka filling date is still 8th of January. You can still fill the exam and try and attempt it. If you have already prepared, then this is the best thing that you can purchase right now. It's a test series. It's a full coverage test series. So what exactly do you get? You get 20 sectional tests and 10 full mock tests. तो 30 tests हैं. बहुत ज़्यादा ध्यान से अच्छे पेपर्स बनाए गए हैं फॉर योर प्रैक्टिस. इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस राइट नाउ, इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर. तो मेहनत कर लो अभी थोड़ी सी, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन चूज व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. ठीक है, दिस इज द नंबर दैट यू कैन कॉल. सो 9517773651 is the number that you call if you face any issue while booking it, while placing the order. And also I told you कि टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करेंगे, so you will reach this page. This page पे you can go and click buy now. ठीक है, and then you can see कि क्या है उसमें, क्या करना है, whatever details that you're supposed to fill you can. Also another important thing is micro courses. Micro courses क्या होते हैं? You can actually choose to purchase only some portion of the entire course. If you're buying the full video course, the test series is completely free for you. वो complimentary है if you are buying the full video course. But if you buy micro courses, then test series separately आप ले सकते हैं depending on the need of your preparation and the hour of the preparation that you are at. Micro courses में you can buy specific topics as well. Of course subject तो आप एक एक करके ले ही सकते हैं, whatever is important for you, जो आपको लगता है कि ये मेरा weak area है, I need to spend more time on this, more practice on this, that of course you can take care of. Fine. Continuing with the questions. हाँ जी, ये वैसे पूरा का पूरा फॉर्मेट है ऑफ द एंटायर कोर्स. एलआर के आपके लॉजिकल रीजनिंग के 60 प्लस लेक्चर्स हैं, मेंटल एबिलिटी के 40 प्लस हैं, जनरल स्टडीज में यू हैव 50 प्लस लेक्चर्स, करंट जीके हैज मोर देन 110 लेक्चर्स. एंड करंट जीके का ब्यूटी ये है दैट 4 लेक्चर्स आर अपडेटेड एवरी वीक. सो एवरी वीक दिस नंबर विल कीप गोइंग अप. ठीक है, ये जो लेक्चर्स हैं 251 प्लस, this plus means that the lectures will keep on adding with every passing week. So you will have 4 more current GK classes all the time. So don't worry about the quality of the lectures. Quality हम लोग अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, अब आपको अपना 100% देना है, and that's what we are seeking right now. And all the best for all those who are appearing. We'll continue with the questions that are left for the class. ठीक है, questions आगे देखते हैं. हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं हम लोग. फॉर दोज हु हैव रिसेंटली जॉइंड, इफ A is 1 and OR is 34, then what is the code for ROR? OR क्या है? O का रैंक क्या है? 15. A is 1. R is 18. So 15 plus 1, 16 plus 18 is 34. तो ROR क्या होगा? एक R ही तो हमने सामने ऐड करना है, 18 प्लस कर दो. सो 34 प्लस 18 इज गोइंग टू बी 52. सो 52 ऑप्शन ए बिकम्स योर फाइनल आंसर. ठीक है, आई होप समझ आ गया हो कि ये आपको दिया हुआ था OR इज 34. यू कैन क्लियरली सी व्हेन यू ऐड द रैंक्स ऑफ O प्लस A प्लस R, 15 प्लस 1 प्लस 18 यू गेट 34. जब ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सिर्फ अल्फाबेट के रैंक्स को सम कर दिया सिंपली, तो रोर में क्या करना है, एक R ही तो ऐड करना है. 34 तो आपके पास सम ऑलरेडी था, फिर से इनके रैंक्स लिखने की जरूरत नहीं है. दिस यू ऑलरेडी हैव, अनलेस कोई और स्पेशल पैटर्न फॉलो करते हैं. इसमें आपने कुछ नहीं करना था, ये तो 34 सीधा आपके पास है. दिस इज 18, यू सिंपली ऐड देम एंड व्हाटएवर यू गेट इज द फाइनल आंसर. गॉट इट? हाँ जी, इफ मेंटर इज NVMGLI देन प्रोफेसर क्या होगा? मेंटर क्या है? NVMGLI. The first thing, the first slide that we did as part of this class was alphabets के reverses. उनका क्या होता है? Sum of the alphabet का rank plus the sum of the reverse should be 27. या फिर वैसे ही अगर आपको reverses याद हैं तो nothing like that, that's the greatest. M is 13, N is 14. You see that 13 plus 14 is 27. Similarly, this is 5, this is 22, that is 27 again.
एन एम तो दिखाई दे रहा है 14 एंड 13, T is 20, G is 7, L is 12, O is 15, R is 18, I is 9. सबका सम 27 है। वैसे ही हमें पता है कि ये इसके रिवर्सेस हैं, वैसे भी पता था ना, M N E V N M T G या G T L O R I या I R, जैसे आपको रिवर्स याद रहता है वैसे रखो, ठीक है। नाउ यू नो कि P का रिवर्सेस K, I का R का रिवर्सेस I, वो तो यहीं दिखाई दे गया, O का रिवर्सेस L, so KIL is there in two options. That means option A and C you are going to eliminate directly because you can clearly see that this one and this one already fit in, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डिफरेंस कहाँ है, ये Li H H H H, इनको चेक भी मत करो, छोड़ दो, सिर्फ UV और GF में डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इग्नोर दिस पोर्शन, UV एंड GF में आपने चेक करना है कौन से अल्फाबेट्स हैं, दिस इज द 4th and 5th। सो F का रिवर्स क्या होता है U, E का रिवर्स क्या होता है V, तो UV हैज टू बी द फाइनल आंसर एंड यू रियली हैव टू एलिमिनेट दिस एज द ऑप्शन, सो ऑप्शन B बिकम्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, मूविंग ऑन, बॉय इज 27, इसका रैंक क्या है 2, दिस इज 25, O इज 15। अभी 2 + 25 इज 27 प्लस 15 आगे बढ़ जाएगा, 27 ही चाहिए था हमें। 2 + 5 + 5, if you look at only the second digits, 5 + 5 10 + 2 12, वो भी नहीं है, 24 है। If you look at only the first digits, 2 + 1 3 + 0, इसका तो 0 है ना आगे, तो 3, वो भी 3 भी 27, या तो 3³ अगर होता, ऐसा कोई पैटर्न होता, बट इट मतलब वी आर नॉट श्योर, उसको भी वन ऑफ द ऑप्शंस रखते हैं, बट देखते हैं कि और क्या हो सकता है। एक और उसने दिया है साथ में केयर, किस लिए दिया है, to compare what we are thinking, is it correct or not. C is 3, A is 1, R is 18, E is 5. 3 + 1 + 18 + 5 is, this is 21 and 6 is 27, इसका टोटल बनता है 27, but this is 21, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। और अगर इसके सिर्फ फर्स्ट अब 21 तो क्यूब भी नहीं है, तो ये जो 3³ वाला फंडा था ये भी फेल हो गया, ठीक है। 3³ भी अगर कोई सोच रहा हो कि अगर हम सिर्फ लेफ्ट डिजिट्स ऐड करते तो आता 3 का क्यूब भी तो 27 होता है, वो फंडा फेल हो गया, बिकॉज इफ यू ऐड ओनली दीज 3 ऑल्सो, व्हाट इज इट, 1 का क्यूब तो 21, और 21 वैसे ही किसी का क्यूब नहीं है, तो वो तो छोड़ ही दो, क्यूब वाला फॉर्मूला तो खत्म। व्हाट इज लेफ्ट, 25 + 2 आपने लिया, you get 27. What did you leave? You left O. Similarly, 18 + 3 if you take, you get 21. What did you leave? You left A, you left E. A और E आपने छोड़ा, यहां O आपने छोड़ दिया, that means आपको दिखाई दे रहा है कि A, E, I, O, U, so basically all the vowels you're going to drop. तो गेम में कितने vowels हैं उनको ड्रॉप कर दो, बाकी जो है 7 and 13 उनको ऐड कर दो, so whatever you get is your final answer. You have to drop the vowel out of the word, कोई भी जितने भी vowels हैं, यानी कि A, E, I, O, U, sounding words जो भी हैं, sounding alphabets, वो सारे आपने ड्रॉप करने हैं, सारे के सारे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं इन द एंटायर वर्ड, उनके रैंक्स की समेशन करनी है, आपने एडिशन करनी है, एंड दिस इज व्हाट यू गेट एज द फाइनल आंसर। गॉट इट? हाँ जी, इफ हाउसेज इज GNAYDR, हाँ जी, H is 8, G is 7, O is 15, N is 14, U is 21, A is 1, S is 19, Y is 25,
this is 4, this is 5, this is 19, this is 18. क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या क्लियरली दिख रहा है? -1, -1, -1 और -1 तो क्लियरली दिखाई दे रहा है. ये 21 और 1 में 20 का डिफरेंस है, 19 और 25 में 6 का डिफरेंस है. ठीक है, यानी कि 6 में भी क्या हुआ है, यहां तो +6 हुआ है डेफिनेटली. 19 + 6 becomes 25. If you look at this 21 plus what? 21 plus what will give you 1? If you say 21 plus 6 is 27, can A be called 27? If Z is 26, next alphabet क्या होता है Z से अगला A, तो इसको क्या बोल सकते हैं 27. Basically if you reduce 26 इसमें से 26 सब्ट्रैक्ट कर दो, सारा का सारा पूरा का पूरा अल्फाबेट है 26 A to Z. ये रिमूव कर दो, व्हाट आर यू लेफ्ट विद? यू आर लेफ्ट विद 1. तो बेसिकली इसमें भी किया +6 ही है. 21 + 6 is 27. 27 कैन बी कॉल्ड एज 1. वाई? बिकॉज 1 होल अल्फाबेट का जो पूरा सेट है, आपने पूरा का पूरा सेट एक रिमूव कर दिया और आपके पास बचा 1 विच इज A. ठीक है, नाउ इफ यू हैव डायरी, what is the pattern that was followed? -1, -1, +6, +6, -1. ठीक है, ये आगे ऐसी सीरीज चलती रहती. अगर और होता -1, -1, +6, +6, -1, -1, +6, +6, -1, -1 एंड सो ऑन. बट आपके पहले 5 ही आपने उठाने हैं, तो आप यही तक का पैटर्न उठाओगे. ठीक है, फर्स्ट 5 जो है सीरीज में, उन्हीं का पैटर्न उठाओगे एंड दैट पैटर्न यू विल प्लेस हियर, अप्लाई टू द क्वेश्चन. सो D - 1 इज गोइंग टू बी C, I - 1 is going to be H. तो CH तो देखो सब में है. A + 6, A is 1, 6 प्लस करना है तो 7 होना चाहिए, यानी कि G होना चाहिए. तो ये E एलिमिनेट हो गए. ठीक है, नाउ व्हाट आर यू लेफ्ट विद? X, Z, X, X. यानी कि R + 6 तो X ही होना है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में X है. डोंट इवन चेक दिस, डोंट बॉदर. देन गो विद Y - 1. Y - 1 क्या होगा? X. Y + 1 होता तो होता Z. तो कोई अगर इसको -1 की जगह +1 कर देगा गलती से, तो वो गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाएगा जो दी हुई है वहां पे, कि किसी ने गलत करना है तो उसके लिए भी आंसर है, मतलब आप टेंशन मत लो. सो दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर बिकॉज यू अल्टीमेटली हैव टू गो विद -1 एंड नॉट +1. ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पैटर्न एंड देन अप्लाई द सेम थिंग टू द फाइनल क्वेश्चन. जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें वही पैटर्न अप्लाई करना है, मर्जियां नहीं चला देनी बीच में. ठीक है, अपने नहीं मन से नहीं बह जाना है. पेपर चल रहा है, कोई वो नहीं चल रहा है, मुशायरा नहीं चल रहा है कि कहीं भी बह गए. ठीक है, जस्ट केयर फॉर व्हाट सर्कमस्टेंस यू आर इन सिटिंग एट दैट मोमेंट एंड देन जस्ट फोकस ऑल योर एनर्जी देयर. ठीक है, इधर उधर का ज्यादा नहीं सोचना पेपर में बैठ के, पेपर पे ध्यान देना, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है. ठीक है, हाँ जी. इफ यू लुक एट दिस, शेल्फ इज फ्यूरियस. What do you have? This is 19, this is F is 6, this is 8, this is 21, this is 18 and 5. If you look at this, 12 and 25, this is 6 and this is 19. 6, 19, 6, 19. ठीक है, ये क्या हो गया? -13, ये हो गया +13. बीच में क्या हुआ? ये हुआ +13, ये हुआ +13, 12 + 25 भी हुआ +13. जब ये सारे के सारे +13s हो रहे हैं तो ये -13 मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है. देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस -13. द ब्यूटी ऑफ द अल्फाबेट, द इंग्लिश अल्फाबेट इज दैट यू मे एड 13 और you may subtract 13. You will get the same alphabet because there is a total of 26. दिमाग लगाओ, सोचो जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है. जिसको नहीं समझ आई है वो दोबारा से पॉज करो, वापस 30 सेकंड पीछे जाके शुरू करो कि अगर 26 ही आपके पास अल्फाबेट है, चाहे आप उसमें 13 जोड़ो या 13 घटाओ, आप सेम अल्फाबेट पे वापस पहुंचोगे. बिकॉज या तो आप 26 आगे बढ़ जाओगे या आप 26 पीछे चले जाओगे, तो अल्टीमेटली यू विल स्टे देयर.
सो s प्लस 13 यानी कि s क्या है आपका 19 प्लस 13 विल गिव यू 32. If you have 32 and you subtract 26 out of that, what do you get? 6. तो यहाँ पे 6 ही आया है. ये -13 किया था तब भी 6 आया था, प्लस 13 करके -26 कर दिया तब भी 6 ही आया है, बिकॉज अल्टीमेटली आपने क्या किया, +13 -26 विच इज -13. एसेंशियली -13 और +13 सेम रिजल्टेंट देते हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये 6 ही आया है. सो दिस पैटर्न इज +13 ओनली. ठीक है, पूरा पैटर्न +13 है, एक को -13 आप मत कर दो एंड जस्ट फॉलो द एंटायर पैटर्न. सो +13 सब में कर दो. व्हाट डू यू गेट अल्टीमेटली? Z के बाद 13th कौन सा अल्फाबेट है? 13th अल्फाबेट ही. Z क्योंकि लास्ट है, 13th इज M, तो इन दोनों में से कोई ना कोई होगा. अब ये थर्ड अल्फाबेट में जहां डिफरेंस है उसको चेक कर लो. R और R तो सेम है, ठीक है, या लास्ट अल्फाबेट चेक कर लो. E और E भी सेम है, तो सिर्फ O और N का फर्क है. ठीक है, सो जस्ट गो विद O और N एंड देन चेक एनी. A से स्टार्ट कर लेते हैं, इजी है. A का रैंक क्या है? 1. 1 में +13 करोगे तो क्या आएगा? 14. 14 किसका रैंक है? N का, बिकॉज O का क्या रैंक है? 15. सो N इज द वन दैट यू हैव टू चूज. सो ऑप्शन D इज द फाइनल आंसर. ठीक है, हाँ जी. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द Delhi QRYUV, इसमें क्या हुआ है? हाँ जी, इसमें क्या हो रहा है? D is 4, Q is 17, E is 5, this is 18, 12, 25, H is 8 and this is 21, this is 22 and this is 9. ये तो बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 4 के बाद 17, 5 के बाद 18, 8 के बाद 21, 9 के बाद 22. तो डिफरेंस इन दोनों का और इन दोनों का तो कॉमन है. क्या डिफरेंस है? इसका डिफरेंस है +13, इसका डिफरेंस भी है +13, तो ऑब्वियसली इन दोनों का तो +13 होना ही है, बिकॉज वो एक बढ़ गया आगे. तो L + Y का भी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, दैट 12 + 13 इज गोइंग टू बी 25. सो दिस इज अगेन अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन. यहाँ पे अब चेक कर लो +13 क्या होगा. B is 2, so 2 + 13 is going to be 15. 15 क्या होता है? O. अब चारों ऑप्शंस में O है पहला, ठीक है. ये वाला B चेक करो, ये भी O होना चाहिए, तो थर्ड लास्ट जो है वो O होना चाहिए. रिमूव दिस, यानी कि इन दोनों में से कुछ है. अब NL कॉमन है, O कॉमन है. Z और B और या B और Z का डिफरेंस है, कोई भी दोनों में से एक चेक कर लो. लेट्स गो अहेड विद O. ठीक है, कोई भी एक चेक कर लो. O is going to be 15 plus 13 is going to be 28. 28 क्या होता है? 28 कौन सा अल्फाबेट है? -26 कर दो, क्योंकि 26 से ऊपर तो हो नहीं सकते. यू आर लेफ्ट विद 2. 2 is represented by the alphabet B in the alphabet series. तो सेकेंड अल्फाबेट इज गोइंग टू बी B. सेकेंड अगर B है तो ऑप्शन D has to be the final answer. So you will select this one as the official answer. ठीक है, हाँ जी. If you look at this question, insect is this. ये डायरेक्ट कोडिंग, सिंपल कोडिंग दी है, इसमें कुछ भी नहीं किया है. बिल्कुल आसान सवाल है, ये कुछ भी नहीं है. If you look at it, INSECT is coded as this exactly and OR is coded as this. कोई कॉमन लेटर नहीं है, तो इंडिविजुअल अल्फाबेट का अपना अपना कोड है. सिस्टर्न में चेक करो कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं. यू हैव I फ्रॉम हियर, तो ये क्या है? @. ठीक है. C is from here, सेकेंड लास्ट क्या है? हैश. सो #@ चारों में है, दैट मीन्स कुछ और चेक करना पड़ेगा. इफ यू गो एड विद S क्या है? एस्टरिक्स. ये भी तीनों में है. डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस चेक करो. सो इन द सेकेंड एंड द थर्ड, सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट में डिफरेंस है. सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट क्या है? R क्या है? क्वेश्चन मार्क. सो R इज क्वेश्चन मार्क. Where do you have the question mark in the second last place? This is the one. So you really have to go ahead with this. और एक चीज और दिखाई दे रही है, O इसमें है परसेंटेज साइन. सिस्टर्न वर्ड में कहीं पे भी O है ही नहीं, तो परसेंटेज वाले तो वैसे ही बाहर चले गए कंसिडरेशन से. ठीक है, परसेंटेज वाला आपने लेना ही नहीं है, बिकॉज O is not there in the final word. So you will go ahead with any जहां क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क इज द वन ना, जहां क्वेश्चन मार्क है, पर इसमें भी है और इसमें भी है,
सो यू रियली हैड टू चेक कि आर किस प्लेस पे है, सेकेंड लास्ट प्लेस पे है, तो सेकेंड लास्ट पे जहां क्वेश्चन मार्क है दैट इज योर फाइनल आंसर. गॉट इट? हाँ जी, so that's it from my side and I'll see you in the next class with the next topic and I hope you've understood it's not a very difficult level of the paper. लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, एटलीस्ट LR का तो इतना नहीं है. सो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर स्पीड. ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी तो लेवल तो अपने आप मैनेज कर लेंगे और इससे बहुत अच्छे एग्जाम्स की आपने आई एम श्योर तैयारी की होगी, तो दिस यू वोंट फेस अ प्रॉब्लम इन. एंड इफ यू स्टिल डू, यू कैन ऑलवेज बाय माइक्रो कोर्सेज. And also please keep testing yourself with the test series. You just try once. ठीक है, एक बार try करके देखो. If you don't like it, you can always, you know, do something with it. Don't worry about whatever has happened. Always, it's a bonus to have more and more tests to do. ठीक है, जितने ज़्यादा practice करोगे उतना better है. Of course, if it is financially not viable for you, the number that I have given, you can please call and ask them about whatever is available at the best prices. Maybe they can help you with it. You just try, at least call once, register yourself on the portal and whatever, at least free lectures जो आ रहे हैं on YouTube and everywhere, या हमारे portal पे भी free lectures होते हैं, you can just go through them and if once you're registered, you will get regular emails and regular updates of anything that is updated on the portal and you can always go and check it out कि अगर आपके मतलब की कोई चीज़ है, you will get the name of the faculty, the lecture duration, the lecture topic, everything will be there in the email and you can always check it out if it's worth your time. Alright, thank you so much guys. I'll see you in the next class with the next topic and all the best. और जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो अब तक भर दो and just go with the flow. Everything is going to be fine. It's going to be a good year ahead. Happy New Year to all of you and I'll see you in the next year now. And thank you so much. Bye-bye. Good evening.